हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें देखना है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो बच्चों, इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें हमें इंटीग्रेशन ऐसे दिए होंगे बच्चों जिनमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ होगा, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हम इंटीग्रेशन देखेंगे। देखो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो जैसे फर्स्ट है आपका, ऐसे लिखा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा बच्चों। देखो ऐसे होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस तरह से दे दिया जाए तो इसका फॉर्मूला ये होगा बच्चों। दूसरा क्या है, दूसरा यदि ऐसे हुआ 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से हुआ बच्चों, तो क्या होगा इसका ये होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इस तरह से इनके ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों। ठीक है। तीसरा क्या है, अगर ऐसे हुआ दोनों कॉस कॉस वाले हुए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो उसका क्या होगा बच्चों कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होगा बच्चों। ठीक है। अच्छा ऐसे हुआ 2 साइन ए इंटू साइन बी, दोनों साइन साइन वाले हुए तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस तरह से बच्चों। क्लियर है। अच्छा और भी होती है, जैसे अपने कॉस के फॉर्मूले पढ़े होंगे। देखो क्या होगा, जैसे 5 है, इस तरह से कॉस 2a, इस तरह से हुआ तो क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस बी। अब इसको इधर ले आओ, यानी 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a, इसको 2 को डिवाइड कर दो यहाँ पे, यानी कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। अगर हमें कहीं ऐसा मिला तो हम ये रखेंगे बच्चों। क्लियर है। अच्छा एक और होता है 6, इस तरह से कॉस 2a इज इक्वल क्या होता है ऐसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर। इसको इधर ले आओ बच्चों, इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल 1 माइनस कॉस 2a। क्लियर। अच्छा साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर a इज इक्वल 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, इस तरह से। अगर साइन स्क्वायर a की वैल्यू रखनी हुई कभी तो हम ये रखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा और होते हैं फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे तो 2a वाले हैं, 3a वाला हो, जैसे कौन सा 7वां साइन 3a, साइन 3a का क्या होगा बच्चों 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, इस तरह से करते हैं बच्चों। अच्छा ऐसे हुआ cos 3a, इसका क्या होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्लियर है। इस तरह से करेंगे बच्चों। तो आप इनको एक बार देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम क्या करते हैं इनका एग्जांपल देखते हैं बच्चों 2-4, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है। चलो इनको नोट कर लो बच्चों। चलो स्टूडेंट्स देखो
एग्जाम्पल फर्स्ट है, क्या है कि इसको इवेलुएट करना है हमें cos स्क्वायर एक्स और dx। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो क्या होगा, लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल cos स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? अभी हमने देखा था, क्या देखा था बच्चों, कि cos 2a का फॉर्मूला क्या था, क्या था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अच्छा, cos स्क्वायर a में क्यों लिखा, क्योंकि हमें cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए बच्चों। अगर यहाँ पे sin स्क्वायर x होता तो क्या करते, साइन वाला फॉर्मूला खोल लेते। क्लियर है? चलो इसको इधर ले आओ, यानी 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आया 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। क्लियर है? चलो देखो क्या करना है, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और dx अलग अलग कर लो, ये तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अच्छा, इसको अलग अलग करें, यानी 1 dx प्लस 1 अपॉन 2 क्या cos 2x अपॉन 2 dx। इस तरह से कर लेते हैं बच्चों। अच्छा, 1 का क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन, यहाँ तो 1 अपॉन 2 तो पहले से ही है। 1 का क्या होता है x प्लस 1 अपॉन 2। cos का क्या होता है बच्चों, cos का होता है sin x, sin 2x। अच्छा, जो नीचे होता है उसका क्या हो जाता है, नीचे डिफरेंशिएशन, क्या 2x का डिफरेंशिएशन प्लस का c। क्लियर? देखो क्या हो गया, ये x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पे sin 2x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 2 प्लस का c। ये क्या हो गया, ये हो गया x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 और यहाँ पे sin 2x प्लस का c। ये इसका इंटीग्रेशन है बच्चों। अच्छा, अगर ऐसे होता कि इसको इवेलुएट करो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? तो बाकी सब कुछ तो सेम रहता, बस बदल क्या जाता है कि साइन बदल जाता है बच्चों। इस तरह से हो जाता 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 dx, इस तरह से हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से करते हैं बच्चों, ये आप खुद करके देखना। क्लियर है? इसी तरह से होगा, बस यहाँ पे जहाँ पे माइनस है, जहाँ पे यहाँ पे प्लस है, वहां क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों क्या है सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल सेकंड है बच्चों, इसको इंटीग्रेट करना है sin 2x इंटू cos 3x। क्लियर? तो इसको लेट कर लेते हैं बच्चों, i इक्वल, ये होगा sin 2x cos 3x और dx। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या बच्चों, ये फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, 2 sin a इंटू cos b। ये होता है बच्चों sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, इस तरह से होता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला लगा दो। इसके लगाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, हमें यहाँ पे 2 और होना चाहिए। तो क्या कर ले बच्चों, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। देखो क्या हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी। ए क्या है यहाँ पे 2x, बी क्या है 3x, यानी 2x प्लस 3x प्लस और क्या साइन a माइनस बी, यानी 2x माइनस 3x और यहाँ पे बाहर dx। क्लियर? 1/2 बाहर ऐसे ही क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 5x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा साइन माइनस का x और dx। और एक चीज और जानते हैं बच्चों हम, क्या कि साइन
माइनस का थीटा क्या होता है बच्चों, बाहर माइनस और थीटा इस तरह से होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, साइन माइनस का एक्स, माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बच्चों। तो ये होगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस का साइन x और dx। अलग अलग कर दो, अब क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x और dx माइनस 1/2 भाई मल्टीप्लाई करोगे भाई 1/2 को यहाँ पे साइन x और dx। देखो क्या होगा, साइन x का क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x। क्लियर? अच्छा यहाँ पे क्या है 5x और जो भी यहाँ पे इसका मल्टीपल होता है उसकी क्या कर देते हैं बच्चों, उसका नीचे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखो क्या होगा 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 5x और नीचे क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे कॉस 5x का, बीच में माइनस क्या होगा 1/2 तो ऐसे ही माइनस का कॉस x और यहाँ पे d/dx को क्या करेंगे 1x यानी केवल x का और प्लस का c। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो ऐसे होगा ये, वैसे तो इसका डायरेक्ट आपको पता होगा साइन x का क्या होता है, कॉस x होता है माइनस का। देखो i इज इक्वल 1/2 तो ऐसे ही, ये वाला 1/2 ऐसे ही, यहाँ क्या होगा माइनस का भाई माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस 5x और नीचे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे कॉस x और प्लस का c। इसको सही तरह से लिख लो क्या होगा, अच्छा 1/2 भी है यहाँ पे ये वाला, यानी कॉस x/2 यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉस 5x अपॉन 10 प्लस का c। ये हमारा क्या है बच्चों आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। क्लियर? तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बच्चों, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप ये क्वेश्चन बना लोगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। तो जरूरी ये है कि आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या है, 3 पार्ट है इसका 7 का एग्जाम्पल का, साइन क्यूब x और dx। इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। देखो इसको हम 2 मेथड से करेंगे। देखो मेथड फर्स्ट क्या है, मेथड फर्स्ट ये है मेथड फर्स्ट क्या है जो अभी तक आप पढ़ के आए हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं फिर आइडेंटिटी से देखेंगे। देखो बच्चों क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल ये साइन क्यूब x और dx। क्लियर बच्चों? देखो क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम भाई साइन स्क्वायर x इंटू साइन x और dx। अब क्या करें, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और यहाँ पे साइन x और dx। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो बच्चों क्या है, क्या कर लें, ये i बराबर आ गया, पुट कर लें cos x को t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो क्या होगा माइनस का भाई cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों माइनस का साइन x, तो यहाँ पे माइनस साइन x और यहाँ पे dt ओवर dx, dx को इधर ले जाओ क्या होगा साइन x और dx इज इक्वल क्या होगा माइनस का dt। तो साइन x dx की जगह क्या रख सकते हैं माइनस का dt, और यहाँ पे देखो यहाँ पे होगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस dt, dt की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे दोनों में, इसको अलग अलग कर दो, क्या नहीं करती है तो क्या होगा यहाँ पे माइनस और dt या 1 dt, यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर और dt। इस तरह से इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, क्या होगा
माइनस का यहाँ पे बाई डी टी का तो टी हो जाएगा सिंपल, ये क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस का सी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या आएगा, इसको देखो यहीं पे कर देते हैं। टी को हमने क्या माना था बच्चों यहाँ पे cos x, तो यानी माइनस का cos x प्लस 1/3 और cos क्यूब x प्लस का c, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है? अच्छा, अब हमें क्या करना है, मेथड 2 लगाना है यहाँ पे। देखो मेथड 2 क्या है, मेथड 2 के लिए आपको क्या होना चाहिए बच्चों, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, किसकी, साइन क्यूब x की। देखो क्या होगा, हमने पढ़ा है अभी साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x और माइनस का 4 साइन क्यूब x। हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें चाहिए बच्चों साइन क्यूब x। तो क्या करेंगे, देखो इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, क्या होगा 4 साइन क्यूब x इज इक्वल 3 साइन x माइनस साइन 3x। क्लियर? 4 का डिवाइड कर दो यानी साइन क्यूब x इज इक्वल, 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 3/4 साइन x और माइनस 1/4 साइन 3x। क्लियर बच्चों? ये रख देंगे यहाँ पे, मतलब साइन क्यूब की जगह हम ये रख देंगे। देखो नाउ आई इज इक्वल क्या आ गया भाई, साइन क्यूब की जगह हमें क्या रखना है, ये वाली चीज, तो होगा 3/4 और यहाँ पे साइन x माइनस 1/4 साइन 3x और यहाँ पे dx। क्लियर? इसको अलग अलग कर लो बच्चों, क्या होगा भाई 3/4 ऐसे साइन x dx माइनस 1/4 साइन 3x और dx। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x बच्चों, तो ये होगा 3/4 माइनस का cos x माइनस 1/4 साइन x का क्या होता है बच्चों, माइनस का cos 3x। अब हमने साइन x का पढ़ा है, साइन 3x का नहीं पढ़ा, इसीलिए इसका जो 3x है यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करेंगे 3x का तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 प्लस का c। अब देखो इसको सही तरह से लिख लो, ये होगा माइनस 3/4 cos x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 12 cos 3x प्लस c। क्लियर? तो ये हमारा क्या है बच्चों, और ये भी क्या है बच्चों हमारा आंसर। क्लियर? तो दोनों मेथड से हम कर सकते। अच्छा, अब कुछ बच्चों का कहना ये होगा कि हमने एक मेथड से किया तो हमारा आंसर ये आ गया, दूसरे मेथड से किया तो ये आ गया। अब क्या करो बच्चों, अब cos क्यूब x का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, cos क्यूब x की जगह क्या रख दो यहाँ पे, देखो cos क्यूब x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो साइन cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो क्या करें, इसको इधर ले आओ यानी 4 cos क्यूब x क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x। 4 का डिवाइड कर दो, cos क्यूब x इज इक्वल हो जाएगा 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x। यानी अगर हमें इसको इसके जैसा दिखाना है तो क्या करेंगे बच्चों, हम cos क्यूब x की जगह हम क्या रखते हैं, ये रखते हैं, तो ये बिल्कुल इसी के जैसा आ जाएगा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है बच्चों। ठीक है, ये दोनों आंसर एक जैसे हैं। क्लियर? तो ये थे बच्चों एग्जाम्पल रिलेटेड टू एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 7.3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 का सोल्यूशन देखेंगे। क्लियर है? चलो चलो एक आधा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्लियर है? चलो पहले ये नोट करो, फिर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।